ये पूछने की है पुरुष, तो आपकी अपनी आंखों पे भरोसा रख के वो लिख दीजिए, राइट? क्योंकि क्या हो सकता है, सर्दियों का मौसम है, कि आप किसी के घर बॉडी स्कैनिंग करने गए, तो वो बोलते सर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, आप जब तक मशीन तैयार कीजिए मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ या लाती हूँ। और आपने महिला से पूछ दिया कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो वो जो चाय बन रही थी ना सर, उसका पानी फेंक दिया जाएगा, है ना? और हो सकता है बिना बेइज्जती किए आपको घर से निकाल दिया जाए, लेकिन संभावना ये भी है कि बेइज्जती करके भी निकाला जाए, राइट? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपनी आंखों पे भरोसा करके उनका जेंडर खुद ही लिखना, राइट? अब अपने अब अपने पास तीनों चीजें आ गई, आपने अपने पास तीनों चीजें आ गई, अपने पास एज आ गई, अपने पास हाइट इन सेंटीमीटर आ गया, अपने पास जेंडर। अब बस अपने पास मशीन तैयार हो गई सर, अपनी मशीन के लिए जरूरतें तैयार हो, राइट? अब अपने को अपने कस्टमर को तैयार कर, राइट? कस्टमर को तैयार करने का तरीका क्या है सर? बड़ा सिंपल। सबसे पहले कुछ चीजें हैं, उनको नोट करिए। आपको जब अपने कस्टमर को तैयार करना है तो कौन सी चीजों का ध्यान देना, कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना? सबसे पहला, आपको अपने कस्टमर को बोलना है सर जूता चप्पल मोजा उतार दी, जूता चप्पल मोजा उतार दी, राइट? क्योंकि मशीन है, इसके ऊपर बेयरफुट, नंगे पांव खड़े, नंगे पांव खड़े, ठीक है? पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, दूसरा उनको बोलिए कि सर जब तक वो अगर किसी के पांव गंदे हैं तो पांव वगैरह धोने के लिए आप बोल दीजिए। जब तक ये कर रहे हैं ना, तब तक अपनी मशीन को एक बार जमीन पर रख के देख लीजिए, कि आप जमीन पर रख के देख लीजिए कहीं हिल तो नहीं रही है, वाइब्रेट तो नहीं कर रही। अगर नहीं हिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये मशीन तैयार है, मतलब आपकी वाइब्रेशन नहीं हो। दूसरा, तीसरा, तीसरा, आप अपने कस्टमर को बोलिए सर आपके जेब में पेन होगा, जैसे मेरे पास है, मेरे पास मेटल का पेन, तो पेन है, मोबाइल है, उसके बाद में ये चाबियों का गुच्छा होता है, कई बार जेब में कॉइन्स पड़े होते हैं। अब उनको बोलिए सर इनको निकाल के साइड पर रखिए, तो बोल के साइड पर, ये आपको करवाना है, ये उनको बोले साइड पर रखिए, ठीक है? तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, चौथी चीज, आप उनको बोलिएगा कि सर जब आप अच्छा, कई बार महिलाओं की एक चीज आती है, कई बार महिलाएं जो होती है उन्होंने बहुत मोटी पायल या बहुत मोटी पाजेब पहनी, तो आप उनको बोल दीजिए सर ये जो पायल है या पाजेब है ये उतार दीजिए। अगर कोई पतली वाली बारीक वाली पायल पहनी हुई है उसका कोई दिक्कत, वो उतारने की जरूरत है। अगर मोटी वाली पहनी हुई है ना, कई आप जाते हो थोड़ा रूरल एरिया में जाते हो तो कई महिलाओं ने बहुत मोटी पायल पहनी, वो आप उनको रिक्वेस्ट करके निकलवा दीजिए, साइड पर रखवा दीजिए। बाकी गले में पेंडेंट डाला हुआ है या गले में चेन डाली, उसका कोई, वो निकाल दी, को लेके भाग गया तो भाई साहब और लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे वो रहने दी, वो उसको कुछ नहीं कर, अरे। चौथा पॉइंट लिखिए, जब आपका कस्टमर बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा हो तो आप उनको बोलिए सर ये पूरा बॉडी स्कैनर आपको, ये जो चारों टर्मिनल है ना ये आपको कवर कर, ये चारों टर्मिनल जो है ना, ये चारों टर्मिनल ये कवर कर, ये चारों टर्मिनल आपको कवर, ठीक है? नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, आपका कस्टमर जैसे ही बॉडी स्कैनर पे खड़ा होगा ना, उसका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? नीचे, कि मैं देखूं मेरा वजन कितना है, राइट? उनको बोलिए सर नीचे नहीं देखना, सामने देख। बोलिए सर आपको मैं पूरा रिकॉर्ड बता दूंगा, आपको नीचे नहीं देखना, सामने देख, सीधा देख, ठीक है? 5 प्रिकॉशन हो गए सर। अच्छा ये क्यों करना है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि एक आपकी आदत बन जाएगी आपके कस्टमर को सीधा बोलने की, क्या आप सीधा देखिए, तो जब भी वो रीडिंग करेगा ना, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर भी होगा ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं बॉडी स्कैनर पे, तो आप उनको बोलिए सर सीधा देख। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गर्भवती महिला का कभी भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करना, क्योंकि गर्भवती महिला का वेट वैसे ही ज्यादा निकलेगा, तो गर्भवती महिला के गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है और फ्लूइड भी होता है, उसके कारण जो है उनका वेट वैसे ही ज्यादा निकलेगा, राइट?
दूसरी चीज, हम लोग गर्भवती महिला को न्यूट्रीचार्ज एस&एफ दे ही नहीं सकते, तो इसीलिए अगर वेट या फैट ज्यादा भी निकल आएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, राइट? तो इसीलिए गर्भवती महिला का हम लोग बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। और मोर ओवर क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है जब माँ के गर्भ में होता है, तो क्योंकि इसके अंदर से वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही वेव्स जो हमारे मोबाइल में होती हैं, लेकिन मोबाइल वाली तो बहुत स्ट्रांग होती है, ये बहुत लाइट वाली होती है, राइट? मतलब ये तो केवल एक इंसान के अंदर जाके फिर वापस आ जाता है, तो बहुत लाइट होती है। ये सोचिए अगर मोजा या जुराब पहनने से या सॉक्स पहनने से अगर वो वेव्स कमजोर पड़ जाती है, तो ये सोचिए वो कितनी कमजोर वेव्स, राइट? तो उससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी गर्भवती महिला का बॉडी स्कैनिंग, राइट? 7वां, हम लोग उस इंसान का बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे जिसको ये पेसमेकर डला हो। अब पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर दिल के अंदर एक मशीन डाली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि उनके दिल की धड़कन जो है वो सही तरीके से चलती रहे। हम लोग इसको रिदमिक मशीन बोल देते हैं, ये रिदम बना के रखती है। रिदम मतलब धड़कन की एक स्पीड बना के रखती है। आप में से किसी ने कभी वो डॉक्टर का वाला जो स्टेथोस्कोप होता है कान में लगाने वाला, कभी लगा के दिल की धड़कन सुनी है? वैसे तो हम लोग बोलते ही है ना कि पति बोलते हैं तुम्हारे दिल की धड़कन मैं हूं, और पत्नी बोलती है ना, तुम्हारे दिल की धड़कन मैं हूं। एक मिनट, अरविंद सर का कॉल। हाँ जी सर। सर मैं सेशन कर रहा हूँ बॉडी स्कैनर वाला, बस खत्म करके मैं निकल। जी 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 चल रहा है, मैं 8:30 बजे करता हूँ। सर पूरी टीम न्यूट्रीचार्ज की यहाँ पे पहुंची हुई है, अरविंद सर भी लुधियाना में, राइट? तो वो दिल की धड़कन वाली बात हो रही थी ना, है ना? तो कभी दिल की धड़कन सुनी किसी ने? अरे हाँ या ना बोलो, आपने सुनी? अच्छा, संजीव जी ने सुनी। जब दिल की धड़कन सुनते हैं ना सर, 2 आवाजें आती है, डुक 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 ऐसे करके ना, एक रिदम से आवाज आती है, राइट? डबल आवाज आती है, एक वाल्व बंद होने की, एक वाल्व खुलने की, बंद होने की, खुलने की, राइट? तो उस रिदम को मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो रिदम गड़बड़ा गया ना सर, तो दिल का जो है वो थोड़ा सा खराबी हो जाता है सर, दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर जो है तकरीबन मशीन जो होती है 5-6 लाख की होती है, और तकरीबन इतना ही खर्चा ऊपर ऑपरेशन के ऊपर हो जाता है, तो 10-11 लाख का तगड़ा खर्चा होता है सर पेसमेकर की, राइट? तो जिन साथियों, और पेसमेकर काम करता है बैटरी से, उसके अंदर एक बैटरी डाली जाती है, वो पक्के तौर पे कम से कम 10 साल के लिए वो दिल में 10 साल की गारंटी होती है उस मशीन, बाकी ऊपर वाला जानता है कितनी गारंटी है, राइट? तो वो 10 साल के लिए मशीन जो है वो इंसान के हार्ट में डाल दी जाती है, राइट? उसका रिदम मेंटेन कर। तो ये जो है बॉडी स्कैनर ना, क्योंकि ये भी बैटरी के ऊपर काम करता है, तो अपने को कभी भी, जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, अपने को उनका बॉडी स्कैनिंग नहीं करना, कभी भी उनका बॉडी स्कैनिंग। तो 7 चीजें मैंने बताई, नोट कर लीजिए, 7 चीजें मैंने बताई। पहला, आप अपने कस्टमर को बोलेंगे जूता चप्पल मोजा उतार के आइए। आप अपना जूता चप्पल मोजा उतार के आइए, अगर पैर गंदा है तो पैर धो के आइए। दूसरा, आप अपना जो है ये जब तक आप वो जूता चप्पल मोजा उतारता है, तब तक आप मशीन को एक बार रख के देख लीजिए कि आपका मशीन वाइब्रेट तो नहीं करता, हिलता तो नहीं है। तीसरा, अगर जेब में मोबाइल है या कोई भी मेटल की चीज है, चाबियों का गुच्छा है, कॉइन्स रखे हुए हैं, राइट, तो वो निकाल के साइड पे रख दीजिए, राइट? अगर महिला है तो बहुत मोटा पायल या पाजेब पहना हुआ है तो वो साइड पे निकलवा के रख दीजिए। चौथा, सॉरी, जब भी वो खड़े हो तो टर्मिनल पैरों के जरिए पूरे कवर होने चाहिए। और 5वां, सामने सीधा देखना है। छठा, गर्भवती महिला को बॉडी स्कैनिंग नहीं करना। और 7वां, जिनको पेस मेकर डाला हुआ उनका कभी भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करना। तो ये 7 चीजें हो गई, राइट? अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहला, एक महिला, एक लड़की जिसकी एज 23 साल है। दूसरा, उसकी हाइट 167.5 ही निकाली थी ना हमने, हाँ ना? 167.5 निकाली थी ना, हाँ। तो 167.5 है। और तीसरा, लड़की है तो फीमेल है, राइट? तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ
दूसरे मोबाइल से, तो हम लोग जल्दी जल्दी से इसके जरिए करके देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट, क्योंकि 8:02 हो गए तो 8:30 आ गया ना अरविंद सर का फोन आपके सामने, राइट। तो मेरे को तो 9 बजे से पहले पहले वहां पे सारा सिस्टम चालू करके देख, राइट। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके साथ ऑन करता हूँ, हाँ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। कैमरा, राइट, ये देखो सर, राइट। तो ये देखो सर, ये अपने पास आ गया सर कैमरा, राइट। ये देखो सर, ये अपने पास आ गया सर बॉडी स्कैनर, राइट। अगर आप देख पा रहे, ये बॉडी स्कैनर आ गया। अब अपने पास तीन चीजें, राइट। सबसे पहला अपने पास है एज 23 साल लड़की की, दूसरा अपने पास है हाइट 167.5, और तीसरा अपने पास है जेंडर फीमेल, ठीक है। तो ये 4 टर्मिनल है, ये डिस्प्ले है जिसके ऊपर नंबर्स दिखाई देते हैं, और ये 4 स्विचेस हैं, ये 4 स्विचेस हैं जिससे हम लोग पूरा का पूरा बॉडी स्कैनर जो है वो करते हैं, जिससे हम लोग जो है वो इस मशीन को जो है वो करते हैं, सेट करते हैं, राइट। ओके, चलिए तो हम लोग इस मशीन को स्टार्ट करेंगे गेस्ट से। ये जो स्विच है गेस्ट, इससे स्टार्ट करेंगे, गेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट किया गेस्ट से, ये देखो 160 आ गया, राइट। एक मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, तो स्टॉप शेयर करता हूँ, उसके बाद में दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने गेस्ट से स्टार्ट किया, राइट। तो यहां पर आ गया 160 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारा जो कस्टमर है उनकी हाइट कितनी है, 167.5। तो हम लोग ये जो तीर का निशान है इससे बढ़ाएंगे, ये देखो ये हाइट बढ़ रही है, ये देखो, ये देखो 167.5, ये आ 167.5, राइट। इसको मैंने क्या किया, सेट। तो ये मशीन के अंदर फीड हो गया 167.5। अब एज आ गई 30, अब उस लड़की की एज कितनी है, 23। तो यहां से कम करेंगे, जो तीर का निशान नीचे की तरफ है इससे हम लोग कम करेंगे, ये देखो तो 23 आ गई, राइट। अब इसको क्या करेंगे, सेट। जैसे सेट किया तो यहाँ पर आपको एक लड़का और एक लड़की का जो है वो आइकन्स दिखने शुरू हो गए। ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा से ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़की सिलेक्ट। जैसे ही लड़की सिलेक्ट हुई यहाँ पे, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे इसको, और यहाँ पर ये देखो 0.0 किलोग्राम, लड़की, गेस्ट और वेट, ये 4 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन की, राइट। अब आपकी मशीन जो है तैयार है। अब आपको क्या करना है, बस अपने कस्टमर को बोलिए जी इसके ऊपर खड़े हो जाओ, ये चारों टर्मिनल कवर कर, राइट। जैसे मैं यहाँ पे मैंने दबाव डाला तो ये इसने रीड करना शुरू कर दिया, ये प्रोसेस कर रहा है अभी। अब ये उसने आवाज दे दी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वेट आ गया, ये बीएमआई आ गया, इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ यहां से, ये देखो तो वापस वेट पे आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे करके इसको कर सकता हूँ, ये देखो बीएमआई आ गया, फैट आ गया, वाटर आ गया, मसल्स आ गया, इसके बाद बोन्स आ गया, फैट विसरल फैट आ गया, डीएमआर आ गया, मेटाबॉलिक एज आ गया, राइट, एसएमआर आ गया, ये सारी चीजें आ गई, राइट। तो इस तरह से मैं दोबारा से उसको लेके आ सकता। ये हो गई सर अपनी पुरानी वाली मशीन। अब इसको नई वाली मशीन पे कर, राइट। ये आ गई अपनी नई वाली मशीन, नहीं होती, तो ये आ गई अपनी नई वाली मशीन से, राइट। अगर नई वाली मशीन में देखेंगे तो ये चारों टर्मिनल है, राइट, ये हमारा डिस्प्ले है, और ये तीनों जो है ये हमारे स्विचेस हैं। तो हम लोग इस मशीन को ऑन कहां से करेंगे, यहां से, ये देखो ऑन का स्विच लगा हुआ ना सर, तो यहां से ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन किया तो यहां पर आ गया 0.0 किलोग्राम, तो अभी ये केवल वजन करेगा। एक बार दोबारा से दबाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है गेस्ट, तीसरी बार दबाएंगे तो 3 बार मैंने दबाया, राइट। तो तीसरी बार दबाया तो एज आ गई 30 साल, राइट।
तो क्योंकि वो हमारा जो कस्टमर है वो 23 साल की लड़की है, तो हम इसको एज को कम करेंगे, तीर का निशान नीचे, ये देख 23 साल, इसको किया सेट। हाइट आ गई 160, हम इसको बढ़ाएंगे, 167.5 है तो हम इसको बढ़ाएंगे, ये आ गया 167.5, इसको करेंगे सेट। यहां पर आ गया एक लड़का और लड़की, बिल्कुल ऊपर वाला दबाया तो लड़की सिलेक्ट हो गई, दोबारा दबाया तो लड़का सिलेक्ट हो गया, तीसरी बार दबाया तो फिर लड़की सिलेक्ट, राइट, इसको कर दिया सेट। 23 साल लड़की, 167.5 सेंटीमीटर, 0.0 किलोग्राम। अब आपका जो बॉडी स्कैनर है वो बॉडी स्कैनिंग करने के लिए तैयार। ये देखो मैंने वेट किया, ये देखो रीडिंग करना शुरू कर दिया, ये देखो, ये मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर, राइट, मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप कर, ये वेट पे आ गया, राइट, इसको धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ, राइट, इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊँ, राइट, ये देखो इसको स्टॉप कर सकते, राइट। इस तरह से आप जो है तो बॉडी स्कैनर जो है वो कर सकते हैं, बॉडी स्कैनिंग करना सीख सकते हैं सर, राइट। चलिए चलिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 2-3 बार अपने बॉडी स्कैनर से करेंगे, घर वालों को ही करेंगे, आप जो है वो कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब आपके बीच में मैं शेयर करता हूं जो 10 रिजल्ट आते हैं और उनका जो है वो रेफरल रीडिंग क्या है। 10 रिजल्ट हमारे पास आते हैं, उनका रेफरल रीडिंग आप नोट कर लीजिए। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के ऊपर फोकस करवाऊंगा आपका, राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी के ऊपर फोकस आपका करवाऊंगा मैं, ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से आज का जो सेशन है वो कर सकें सर, राइट। तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो अगर हम लोग वेट की बात करें, राइट, तो वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नहीं, तो इसको बहुत ज्यादा हमारे को सीरियसली लेना नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा है सर ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है आपके शरीर की हाइट और आपके शरीर के वजन का अनुपात, रेशो, राइट। अब इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्यों नहीं देते, क्योंकि WHO ने इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको इंपॉर्टेंस देना जो है वो बंद कर दिया। उसका कारण ये है कि कई बार कई लोग मोटे होते हैं फैट के कारण, और कई लोग कई बार जैसे बॉडी बिल्डर है वो भी मोटे होते हैं, लेकिन वो मसल्स के कारण मोटे होते हैं। अगर सेम हाइट का बंदा मसल्स के कारण मोटा है और सेम हाइट का बंदा फैट के कारण मोटा है, तो दोनों का BMI तो सेम ही आएगा, क्योंकि हाइट और वेट का रेशो है, राइट। तो इसीलिए इसको जो WHO ने भी कई जगह पे जो है वो इसको मना कर दिया, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये लिख लीजिए, अगर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ज्यादा, अगर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ज्यादा, पुरुषों का 20 या 20 से कम होना चाहिए, महिलाओं का 25 या 25 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट। न्यूट्रीचार्ज मतलब न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, महिला पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ये PVMFO ब्रेकफास्ट हो गया और साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज, राइट। इससे क्या होगा, उनका फैट थोड़ा सा कम आना शुरू होगा। और कोशिश कीजिए उनको बोलिए कि आप ब्रेकफास्ट को बंद करके उसकी जगह पे ये PVMFO ब्रेकफास्ट, अगर उनका फैट ज्यादा, और नाश्ता बंद करवा उनके से, अगर उनका फैट जो है वो 30% से भी ज्यादा है, अगर उनका फैट 30% से भी ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट तो देना ही देना है, साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है, वो भी देना ही है, और रात का खाना भी छुड़वाना है और उसकी जगह पे न्यूट्रीचार्ज S&F देना है। रात का खाना छुड़वाना है और उसकी जगह पे न्यूट्रीचार्ज S&F एज अ डिनर रिप्लेसमेंट।
ठीक है सर। वाटर परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, 55% होना चाहिए, कम भी होएगा। फैट जहां पर ज्यादा हो जाएगा पानी कम हो जाएगा। अगर पानी को हमने फैट को कम करना शुरू कर दिया, पानी अपने आप। मसल मास किलोग्राम में, मसल मास का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कितने किलोग्राम मसल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है हड्डी का वजन। हड्डी का वजन कितना होना चाहिए? इस मशीन के हिसाब से 3 किलो या 3 किलो से ज्यादा हो। अगर किसी का 3 किलो या 3 किलो से कम है तो, अब 3 किलो से कम है तो हम लोग उनको पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट, वही मतलब पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट देंगे, साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज देंगे। और दूध से बनी हुई चीजें जिसके अंदर कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, जैसे पनीर है, छाछ है, कर्ड है, दही है, वो चीजें हम लोग उनको खाने के लिए। नेक्स्ट आता है विसरल फैट। विसरल फैट वो फैट होता है जो हमारे शरीर वो में एकत्रित होना शुरू हो जाता है, राइट। तो जो विसरल फैट है वो कितना होना चाहिए इस मशीन के हिसाब से? इस मशीन के हिसाब से 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए, राइट। अगर ज्यादा है तो हो सकता है बॉडी फैट भी ज्यादा हो। अगर बॉडी फैट ज्यादा है 30 से ज्यादा, तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ। अगर 20 और 30 के बीच में है तो फिर न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज। बीएमआर का मतलब होता है जब आपका शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए आज संडे है, राइट। मान लीजिए आप बोलते हो सर आज तो कुछ नहीं करना है, तो आराम से बैठना है इस तरह सारा दिन घर पे रहना। अरे आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपके शरीर के अंदर के अंग तो काम कर रहे हैं। हृदय तो धड़क रहा है, सांसें तो चल रही हैं, खून साफ हो रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, लिवर काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ये सारी चीजें तो हो रही है ना। इसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना सर। वो कितनी ऊर्जा चाहिए, वो न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआर। बॉडी मेटाबॉलिक रेट भी बोल देते हैं इसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोल देते हैं इसको, और कई जगह पे इसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 1500 या 1500 से ज्यादा कैलोरीज, 1500 से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरीज। पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरीज या किलो कैलोरी। अगर ज्यादा है तो वेरी गुड, ये पहली चीज है जो ज्यादा है तो हम लोग खुश होंगे। ठीक है ना, ये पहली चीज वो है जो ज्यादा है तो हम लोग खुश होंगे, राइट। लेकिन अगर कम है फिर दिक्कत वाली बात है। कम है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वीक है, बहुत कमजोर है। तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, न्यूट्रीचार्ज गेनर तभी देना है जब बॉडी फैट 25% से कम। अगर बॉडी फैट 25% से कम है तो न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं। ये इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है आपके शरीर के अंगों की उम्र क्या है। कई लोग बोलते हैं सर अंगों की उम्र उतनी होगी जितनी मेरी है। नहीं सर, कई बार आपके अंग जो है वो दबाव के अंतर्गत काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो थोड़ा मोटा ताजा है, मतलब थोड़ा उसकी फैट ज्यादा है, तो हो सकता है वो 40 साल का हो लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एज 55 साल आ रही है। अब वो है तो 40 का, लेकिन उसका शरीर 55 का हो चुका, उसके अंग 55 के हो चुके, दबाव में है सर, उसके कमजोर हो चुके हैं, वो बीमार, वो काम करेगा तो थकान उसको 40 साल वाली नहीं होगी, 55 साल वाली। वो बीमार पड़ेगा तो वो 55 साल के इंसान जैसे बीमार पड़ेगा। वो ठीक होगा, रिकवर करेगा तो 55 साल जैसे इंसान जैसे रिकवर। तो मेटाबॉलिक एज कितनी होनी चाहिए? हमारी उम्र के बराबर। मान लीजिए वो 40 का है तो 40 होनी चाहिए या 40 से कम होनी चाहिए। 40 है या 40 से कम होनी चाहिए, राइट। अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। मेटाबॉलिक एज को और विसरल फैट को कम करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, राइट।
लास्ट चीज लेते हैं, लास्ट चीज जो है वो है एसएमआर। एसएमआर एसएमआर का मतलब होता है स्केलेटन मसल रेशियो, सीधा मतलब होता है मसल परसेंटेज। आपके शरीर के अंदर कितने परसेंट मांसपेशी, कितने परसेंट मांसपेशी, तो कितनी होनी चाहिए? पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा, महिलाओं में 36% या उससे ज्यादा। अगर किसी का मेटाबॉलिक एज कम है तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। लेकिन फिर ऐसा चेक कर लीजिएगा, मेटाबॉलिक एज कम हो लेकिन साथ में जो है वो बीएमआर भी कम हो, वो भी चेक कर लीजिएगा। केवल एक चीज को देखकर हम लोग निर्णय नहीं बना सकते, हमारे को सारी चीजों को देखना पड़ता है, 10 के 10 को देख के बताना। तो एसएमआर मसल परसेंट, महिलाओं में 36% या ज्यादा, पुरुषों में 45% ज्यादा होना चाहिए। अगर पुरुष या महिला 50 साल से ऊपर है तो महिलाओं में 32% भी चलेगा, पुरुषों में 40% भी चलेगा। अगर कम है तो क्या देंगे? न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज के ये प्रोडक्ट हो गया। अब जो लास्ट चीज मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है और उसके बाद हम लोग आज शायद क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर का ऑलरेडी फोन आ गया तो भागना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूँ आपके साथ। जो बॉडी स्कैनर का जो वेलनेस डायरी का जो पेज है ना, उसके अंदर एक और कॉलम दिया है, वो कॉलम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए, तो ये देखिए सर, यहाँ पर लिखा हुआ टिप्पणियां, या इंग्लिश में लिखा होता है रिमार्क्स, ये सबसे नीचे लाल वाला, राइट, जहां पर मेरा कर्सर घूम, राइट। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है आपके कस्टमर की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन, उनका स्वास्थ्य कैसा, राइट। जिस दिन आप ये यहाँ पर आपने लिखा आज का दिन, जैसे आज है 24 तारीख, 24 दिसंबर, लिखा 24 दिसंबर, राइट। यहाँ पर आपने रेफरल रीडिंग लिख दिया, खासतौर पे ये 25%, और ये पुरुष है तो 45% और महिला है तो 36%। यहाँ पर आपको आपके कस्टमर का प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन लिखना है कि आपका जो कस्टमर है यूरिक एसिड तो नहीं है उसको, अगर है तो लिखिए यहाँ पर उनको यूरिक एसिड, तो आपको पता होगा 1 महीने के बाद तो इनको न्यूट्रीजा प्रोडाइट नहीं देंगे। बीपी की प्रॉब्लम है, लिखिए बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम लिखिए डायबिटिक, थायराइड है लिखिए यहाँ पे थायराइड है। तो आपको ये होगा कि जब आप 1 महीने के बाद दोबारा अपने कस्टमर के पास आओगे ना, तो ये पेज देख के, आपके शर्मा जी का पेज देख के आपको पता चल जाएगा कि शर्मा जी को कौन कौन सी दिक्कत है, तो आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट रेकमेंड, राइट। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पवनदीप है, उसका यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन पे रहता है, तो मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं लेता, बाकी सारे प्रोडक्ट लेता हूँ। हाँ, चोरी छुपे में कभी कभी वो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट ले लेता हूँ रात, राइट। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब आप मेरे पास आए हो, आपने मेरे को रेकमेंड किया कि मैंने आपको बताया यूरिक एसिड है, तो अगर आपने नहीं लिखा तो जब 1 महीने बाद आओगे तो आप देखोगे कि पवनदीप ने तो न्यूट्रीचार्ज मैन भी लिया, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी लिया, न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी लिया, न्यूट्रीचार्ज व्यू भी लिया, ये सारे प्रोडक्ट लिए, तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्यों नहीं लिया? तो इस बार आप क्या करोगे, सर ये पाउडर आया, ये पाउडर भी ले लो सर, आप मेरे को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बेचने की या उसको मेरे को रेकमेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि 1 महीने के अंदर तो आपको भूल चुका होगा कि पवनदीप को यूरिक एसिड, राइट। तो लिखा होगा तो तुरंत याद आ जाएगा, जैसे डॉक्टर पर्चा बना के देते हैं ना किसी मरीज को, है ना, तुरंत डॉक्टर को थोड़ी 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद याद रहता कि ये मरीज क्या बीमारी थी, लेकिन जैसे ही अपना पर्चा देखता, देख लेता उस दिन टेम्परेचर इतना था, बीपी इतना था, पल्स इतना था, ये वाली रिपोर्ट इतनी थी, ये रिपोर्ट इतनी थी, ये रिपोर्ट इतनी थी, उसको एकदम से पता चल जाता 15 दिन पहले इसको, राइट। यहाँ पर आपको वो लिख रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको जो है वो नोट। तो ये होगा दोस्तों आज का सेशन, पूरा का पूरा बॉडी स्कैनर का जो हमने आज कवर कर, ठीक है। आज थोड़ा हमने फास्ट कवर किया, बहुत सारी बातें हमने बहुत फास्ट की। आप में से कोई साथी हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है, जरा हैंड रेज कर सकते, चाहे पुराना वाला है चाहे नए वाला। एक शायद क्वेश्चन आया था कि जिनको डायबिटीज है,
डायबिटीज वालों को न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट देने में क्या दिक्कत, लेकिन न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट उनके लिए है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। है तो प्रोटीन, लेकिन उसके अंदर कुछ अतिरिक्त ऐसी चीजें हैं जो कि उनके जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद कर, साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट, राइट। अच्छा, केवल 17 साथियों के पास बॉडी स्कैनर, तो बॉडी स्कैनर अवेलेबल है सर, खरीदिए। आप डिपो के जरिए, आप अपने वंडरवर्ल्ड के जरिए, या आप अपने पिकअप सेंटर के जरिए को रिक्वेस्ट भेजिए कि सर मेरे को बॉडी स्कैनर चाहिए, मेरे को बॉडी स्कैनर चाहिए। बॉडी स्कैनर की अनिवार्यता है, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं। उससे होगा ये कि आपकी जो सेल, पर्सनल सेल है, उसमें उसके ऊपर अंतर पड़े। 3,999 का ये बॉडी स्कैनर है, इसके ऊपर आपको 800 पीबीबी मिलते हैं, 800 पीबीबी, राइट। और आज क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे दोस्तों, सॉरी, मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आज क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। 31 तारीख को क्वेश्चन ले लेंगे, 31 को संडे बनता है, उस दिन क्वेश्चन ले, राइट। केवल एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, बॉडी स्कैनर के जरिए आपके टारगेट जो है ना सर, वो थोड़ा आसान हो, आपकी सेल आसान नहीं, राइट। अगर बॉडी स्कैनर नहीं लेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो वो केवल और केवल आपको और आपकी टीम को। संजीव जी लिख के भेज दीजिए, ऐसे अनम्यूट नहीं कर सकता, लिख के भेज दीजिए क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों, एक चीज हमारे को जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल सही बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग